वैदिक ज्योतिष में सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है, राजसत्ता का कारक ग्रह कहा गया है और जीवन की मूल ऊर्जा का स्रोत से माना गया है। व्रत, पाराशर, होराशास्त्र और फल दीपिका में बताया गया है कि सूर्य जिस भाव में बैठता है वहां वह प्रकाश डालकर उस भाव के कर्म को जागृत करने का प्रयास करता है। तो आज के इस वीडियो में मित्रों हम बात करेंगे कि सूर्य किस प्रकार से भाग्य का जागरण करता है, सूर्य से किन चीज़ों का विचार होता है, सूर्य कुंडली में सबसे अधिक महत्वपूर्ण क्यों होता है, इसे जानेंगे। सूर्य की गुप्त शक्तियों के विषय में आज के वीडियो में हम चर्चा करेंगे और सूर्य आत्मा और चेतना को किस तरीके से बताता है उसे भी आज के वीडियो में जानेंगे। इसके अलावा कुंडली के प्रत्येक भाव में सूर्य के फलों पर विचार करेंगे। तो आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं। मित्रों, वैदिक ज्योतिष की यदि हम बात करें तो आप जानते हैं कि सूर्य को आत्मा का कारक ग्रह कहा गया है, ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार चंद्रमा मन का और लग्न से हम शरीर का विचार करते हैं, और यदि आत्मा जागृत है तो मन और शरीर दोनों ही सही दिशा में कार्य करते हैं। तो इसलिए कुंडली में चाहे लग्न आपका कोई सा भी क्यों ना हो, सूर्य का बलवान होना जरूरी है। यदि सूर्य बलवान होता है तो आप देखेंगे कि ऐसा जातक आत्मविश्वास से भरपूर होता है, भाग्य जागरण करने की उसमें एक विशेष शक्ति होती है। अब सूर्य की गुप्त शक्तियों की मित्रों यदि हम बात करें तो सूर्य की सबसे बड़ी गुप्त शक्ति होती है ज्योतिष में प्राण शक्ति जिसे कहा जाता है। ये तीन स्तरों पर कार्य करती है। पहला है आत्मिक शक्ति। यदि किसी जातक की कुंडली में सूर्य मजबूत हो तो आप देखेंगे कि उस व्यक्ति को अपने जीवन का उद्देश्य आसानी से समझ में आ जाता है। दूसरी शक्ति होती है मित्रों भाग्य को सक्रिय करने की शक्ति। कई बार आपने देखा होगा कि कुंडली में अच्छे योग होते हैं लेकिन उसका फल जो है पूरी तरीके से नहीं मिल पाता क्योंकि कुंडली में सूर्य कमजोर है। ठीक है, तो इसकी यदि सूर्य कमजोर है तो वो योग जो है एक प्रकार के सुप्त ही रह जाते हैं। यदि सूर्य मजबूत होता है तो होता क्या है कि राजयोग सक्रिय होते हैं कुंडली के अंदर, सम्मान भी, मान सम्मान जीवन में अच्छा मिलेगा और जीवन में जो अवसर रहते हैं यदि सूर्य मजबूत होता है तो सही समय पर सही अवसर सुलभ हो जाते हैं। इसलिए सूर्य को भाग्य का प्रज्वालक भी कहा गया है। मित्रों, सूर्य की तीसरी सबसे बड़ी गुप्त शक्ति होती है वो होती कर्म को प्रकाशित करने की शक्ति। ठीक है, तो सूर्य क्योंकि प्रकाश देता है और ज्योतिष में इसका अर्थ है कि सूर्य व्यक्ति के कर्म को जगत में प्रकाशित करता है, यानी वो जो कर्म करेगा उसकी वजह से समाज में एक विशिष्ट उसकी पहचान स्थापित होगी, ये सूर्य ही बता पाएगा। जैसे कि आप जो कर्म कर रहे हैं क्या उसके माध्यम से आप प्रसिद्ध होंगे, तो ये सूर्य की स्थिति को देखकर बताया जा सकता है। नेतृत्व करने का कौशल हालांकि मंगल से भी आता है और लग्न से भी आता है, लेकिन आप अच्छा नेतृत्व कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे ये सूर्य की स्थिति को देखकर बताया जा सकता है। समाज में मान सम्मान किस प्रकार का रहेगा सूर्य की स्थिति को देखकर बताया जा सकता है। अब क्योंकि मित्रों कुंडली में सूर्य राजसत्ता के भी कारक होते हैं, ठीक है, और ज्योतिष में इसे राजा ही कहा गया है, राजा की पदवी इसे दी गई है। जैसे कि चंद्रमा जनता का कारक होता है, मंगल सेनापति माना गया है, बुध मंत्री माना गया है, बुध को बृहस्पति को गुरु माना गया है, शुक्र को सुख का मंत्री कहा गया है और शनि को न्यायाधीश कहा गया है। ठीक उसी प्रकार से सूर्य को राजा कहा गया है। अब यदि राजा कमजोर हो तो पूरा राज्य कमजोर हो जाता है। ठीक है, तो आप समझ सकते हैं कि सूर्य का बलवान होना क्यों आवश्यक है। सूर्य मित्रों साधारणतः अगर देखा जाए तो पिता का विचार हम सूर्य से करते हैं, गुरु का विचार करते हैं, धर्म का विचार करते हैं और परंपराओं का विचार सूर्य से ही करते हैं। इसलिए सूर्य मजबूत होता है तो ऐसे जातक को आप देखेंगे कि गुरु कृपा मिलती है और भाग्य की सहायता भी मिलती है। अब क्योंकि सूर्य आत्मबल को भी बताता है तो कई लोग जो है कई योगों को लेकर जन्मे होते हैं लेकिन परिणाम उसके अलग अलग होते हैं। जिनका सूर्य मजबूत होता है उनको वह कठिन परिस्थितियों में भी आप देखेंगे उठ खड़े हो जाएंगे। ठीक है, वो जो निर्णय करेंगे वो सटीक होंगे और जो निर्णय करेंगे उसका प्रभाव लोगों पर पड़ता है। इसके अलावा मित्रों हमने बात की थी कि सूर्य से भाग्य का जागरण भी होता है, तो कैसे होता है आइए विचार करते हैं। देखिए, शास्त्रों के अनुसार भाग्य जागरण के 3 प्रमुख सूत्र बताए गए हैं। पहला है पिता का सम्मान, क्योंकि सूर्य पिता के कारक ग्रह, तो अपने पिता का सम्मान करें, अपने सूर्य को आप अच्छा कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा सत्य और धर्म पर चलना, तो क्योंकि सूर्य सत्य का ग्रह है, यदि आप सत्य बोलेंगे और धर्मानुसार आचरण करेंगे तो आपका सूर्य बलवान होगा, तो इस प्रकार से आपका भाग्य का जागरण होगा। सूर्य की उपासना करना, सूर्य की उपासना को शास्त्रों में सर्वोच्च बताया गया, ध्यान रखिएगा। आदित्य हृदय स्रोत का पाठ करें, सूर्य को अर्घ्य दीजिए, गायत्री मंत्र का जप करिए। यदि आप ये साधन करते हैं तो निश्चित रूप से सूर्य की शक्ति को जागृत कर रहे होते हैं। क्योंकि गहरे स्तर पर यदि हम बात करें तो सूर्य ही आत्मा है और आत्मा ही ईश्वर का अंश होती है। इसलिए सूर्य को आत्मज्ञान
राजयोग प्रसिद्धि और भाग्य का मूल स्रोत माना गया है। यदि आप आत्मा को शक्ति देना चाहते हैं, भाग्य को जगाना चाहते हैं, राजयोगों को सक्रिय करना चाहते हैं और समाज में मान पद प्रतिष्ठा हासिल करना चाहते हैं, तो आपको अपने सूर्य को बलवान करने का वैदिक तरीके से प्रयास करना चाहिए। मित्रों, आइए अब बात करते हैं कि सूर्य यदि किसी जातक की कुंडली के लग्न भाव में ही हो। देखिए, सूर्य जब लग्न भाव में आते हैं तो इसका तात्पर्य है कि आत्मा सीधे शरीर में प्रकट होती है। यानी सूर्य जिसकी कुंडली के लग्न भाव में बैठे हुए हों तो आप देखेंगे कि ऐसे व्यक्ति का जीवन अपनी आत्मा के अनुसार संचालित होता है। हालांकि यहाँ पर सूर्य ग्रह यदि मेष राशि के, सिंह राशि के, धनु राशि के, मीन राशि के या वृश्चिक राशि के होकर बैठे हुए हों तो आप देखेंगे कि इसका गहरा प्रभाव देखने को मिलेगा। व्यक्ति का जीवन आत्मबल से संचालित होता है, यानी व्यक्ति की आत्मा उसको समय समय पर सही और गलत के प्रति सचेत करती रहती है। ये कब सबसे अच्छा प्रभाव यहाँ पर देखने को मिलेगा जब सूर्य ग्रह लग्न में होते हैं। तो मित्रों, सूर्य जब लग्न में होता है तो राजयोगों का मूल आधार बन जाता है। कुंडली में जो भी राजयोग बन रहे होंगे तो उनका प्रभाव समय पर अच्छा देखने को मिलेगा। हालांकि ग्रह के पास यहाँ पर बल होना चाहिए। ठीक है, लग्न में जब सूर्य बैठेंगे तो आपके अंदर एक जन्मजात गुण होगा, वो होगा नेतृत्व करने का। आप पिछलग्गू बनकर कार्य नहीं करेंगे, अपितु कोर टीम में शामिल होंगे जहाँ पर निर्णय लिए जाते हैं। इसके अलावा स्वभाव अगर देखा जाए तो तेज तर्राट स्वभाव का होगा आपका व्यक्तित्व और वो जीवन में दिखाई भी देगा। शुभ स्थिति यदि है, यानी स्वागृही मित्रगृही होकर बैठे हुए हैं ग्रह और सूर्य बैठे हुए हैं लग्न में और गुरु इत्यादि की दृष्टि पड़ जाए तो कहना ही क्या, जातक को आत्मज्ञान की अनुभूति समय रहते हो जाती है और उसकी उपस्थिति से लोगों पर प्रभाव भी पड़ता है। यानी वो जहाँ पर भी जाकर बैठेगा आसपास के लोगों का ध्यान वो सहज ही आकर्षित कर लेगा, क्योंकि चेहरे पर एक तेज होगा। अब दूसरा पहलू मित्रों ये भी है कि सूर्य यदि लग्न में बैठे हों, नीच अवस्था के होकर बैठ जाएं, या फिर कह सकते हैं कि शत्रुग्रही होकर बैठे हुए हों, पीड़ित हो रहे हों, तो आप देखेंगे कि अहंकार झलकता है कई बार। ठीक है, वो अपने अहंकार के आगे दूसरों को कुछ समझता ही नहीं। ये नेगेटिव पहलू भी है इसका, इस पर ध्यान देना जरूरी है। अकेलेपन का अनुभव करेगा कई बार, सब मित्र मंडली होते हुए भी अपने आप को अकेला पाएगा। पिता से उसकी वैचारिक मतभेद बने रहेंगे। ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। अब आप क्योंकि जान गए हैं तो इसको दूर करने का प्रयास जरूर कर सकते हैं और यही इस वीडियो का मकसद भी है मित्रों। आइए बात करते हैं सूर्य यदि कुंडली के दूसरे भाव में बैठ जाए। देखिए, सूर्य ग्रह यदि कुंडली के दूसरे भाव में आकर बैठते हैं तो क्या, अब दूसरा भाव क्या है, वाणी का भाव है, परिवार का भाव है और धन का भाव है। ये सूर्य मित्रों कुंडली के दूसरे भाव में बैठता है तो वाणी को तेज करेगा, ओजस्वी वाणी होगी ऐसे जातक की। अपने अधिकारों के लिए लड़ना यहाँ पर सूर्य ग्रह सिखाते हैं। वाणी की बात करें तो वाणी में एक आदेश होगा, दूसरों को आदेश देकर कार्य करवाने वाले होंगे आप। ठीक है, तो थोड़ा संयम रखिए यहाँ पर। शुभ स्थिति में यदि है यहाँ पर आप देखेंगे सूर्य ग्रह तो सरकारी क्षेत्रों से लाभ होगा आपको। किसी भी प्रकार के सरकारी कार्य, गैर सरकारी कार्य, अर्ध सरकारी कार्य जो जिनमें गवर्नमेंट का योगदान हो, उन कार्यों में आपको जो है लाभ होता है। ठीक है, पारिवारिक प्रतिष्ठा की बात करें तो सामान्यता अच्छी रहेगी आपकी। ठीक है, और आप सत्यवादी होंगे और नीति नियमों के अनुसार चलने वाले होंगे यदि सूर्य यहाँ पर शुभ स्थिति में हो। यानी कहने का तात्पर्य मित्रगृही होकर, स्वगृही होकर बैठे हुए हों, पाप ग्रहों के प्रभाव में ना हो। लेकिन यदि किसी कारणवश पीड़ित हो रहे हैं तो, या शत्रुगृही होकर खराब प्रभाव दे रहे हो तो ऐसी स्थिति में कठोर भाषण करना, जो बात चुभ जाए इस प्रकार की बातें करना। ठीक है, और परिवार में अपने अहम के लिए एक संघर्ष बना रहता है। फिर मित्रों आइए बात करते हैं सूर्य तीसरे भाव में यदि हो। देखिए, तीसरा भाव आप जानते हैं, तीसरा भाव साहस और पराक्रम को दर्शाने वाला भाव है। ये तीसरे भाव में मित्रों सूर्य ग्रह जब बैठते हैं तो यहाँ पर अत्यंत बलवान माने जाएंगे ये। ठीक है, साहस दिखाने का एक मादा आपके अंदर होगा, जज्बा होगा, किसी भी प्रकार के जोखिम लेने की क्षमता होगी, नेतृत्व करने का एक विशेष गुण होगा। संवाद की बात करें तो आपका संवाद कौशल काफ़ी बढ़िया रहेगा मित्रों, और आप अपने मेहनत से ही अपने भाग्य को चमकाने का प्रयास करेंगे और उसमें काफ़ी हद तक सफल भी होंगे। पैतृक 90 भाव को देखने के कारण पिता का सानिध्य आपको मिलेगा, इस बात की प्रबल संभावना बनती है। लेकिन यदि यही सूर्य तीसरे भाव में खराब प्रभाव देने लगे
तो जिद्दी होना, जिद्दी स्वभाव बनना, इस प्रकार की चीज़ें रहती हैं। आइए चर्चा करते हैं मित्रों, सूर्य यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठ जाए। देखिए सूर्य यदि कुंडली के चतुर्थ भाव में बैठते हैं तो क्या। अब चौथे भाव की यदि हम बात करें तो मातृ सुख का भाव है, ये आप सभी जानते हैं। यहाँ पर यदि बैठते हैं तो अंदर के मन को तपाते हैं, ठीक है, यानी जहाँ तक बाहर से तो सुखी दिखेगा, ठीक है, और लेकिन अंदर ही अंदर अपनी आत्मशक्ति को खोजता रहता है। प्रशासनिक शक्ति उसे मिलेगी, सरकारी क्षेत्रों से लाभ होगा, राजकीय संपत्ति इत्यादि से भी लाभ होगा, भूमि या सरकार से जुड़े हुए कार्यों से लाभ प्राप्त करेगा। लेकिन माता से दूरी होना, मन में असंतोष रहना, इस प्रकार की चीज़ें भी रहती हैं। आइए चर्चा करते हैं मित्रों, सूर्य यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठ जाएं। देखिए सूर्य कुंडली के पंचम भाव में बैठते हैं तो क्या। पंचम भाव से आप जानते हैं कि विद्या का विचार, बुद्धि का विचार और पूर्व जन्म के पुण्य कर्मों का विचार होता है। यदि सूर्य यहाँ पंचम भाव के अंतर्गत बैठते हैं तो सरकारी क्षेत्रों में लाभ देंगे, शिक्षा में लाभ देंगे, बौद्धिक स्तर आपका सामान्यतः ठीक ठाक रहेगा और अच्छा रहेगा, संतान आपकी तेज तराट होगी और नाम कमाने वाली होगी, ठीक है। राजनीतिक क्षेत्र में सफलता देते हैं, विद्या बुद्धि प्रसिद्धि देते हैं। यहाँ पर धर्म और ज्ञान के क्षेत्र में आपको प्रसिद्धि देंगे। यानी सूर्य का पंचम भाव में बैठना सामान्य दृष्टि से ठीक ठाक ही कहा जाएगा। मित्रों सूर्य यदि कुंडली के पंचम भाव में बैठे हुए हों और लेकिन यदि नेगेटिव हो जाए तो क्या। देखिए उसे भी थोड़ा समझना ज़रूरी है, क्योंकि कई बार होता क्या है कि हम अच्छे बात को समझ लेते हैं लेकिन नेगेटिव बातें भी उसी स्तर पर देखी जानी चाहिए। पंचम भाव में सूर्य यदि मित्रों बैठेंगे और सुप्रभाव दे रहे होंगे तब तो आपको लाभ ही देंगे, यानी जब इनकी दशा अंतर्दशा चलेगी तो किसी न किसी प्रकार की आय जीवन काल में होती रहेगी। मंत्र शक्ति इत्यादि से लाभ मिलेगा। प्रतिभा के केंद्र आपको बनाते हैं, बुद्धि में तेज तराट होगी आपकी और निर्णय शक्ति होगी। आप देखेंगे कि ऐसे लोग अक्सर जीवन में शिक्षक, अच्छे विचारक या राजनीतिक रणनीतिकार होते हैं। पंचम भाव में सूर्य का होना बताता है कि आपके पुण्यों का उदय हुआ है, पिछले जन्म के कर्म सक्रिय थे जिसके कारण आपको लाभ मिला है। आध्यात्मिक स्तर की बात करें तो आध्यात्मिक ज्ञान की अनुभूति आपको करवाएंगे और साथ साथ धर्मशास्त्र इत्यादि में आपकी रुचियाँ होंगी। पंचम में सूर्य व्यक्ति को ज्ञान से समाज को दिशा देने के लिए योग्य बनाता है, दिशा देने के योग्य बनाता है, ऐसा आप मान सकते हैं। मित्रों आइए बात करते हैं सूर्य यदि कुंडली के छठे भाव में बैठ जाए। देखिए छठा भाव रोग ऋण और शत्रुओं वाला भाव है, आप इसे जानते हैं। अब इस भाव के अंतर्गत यदि सूर्य ग्रह बैठेंगे, देखिए वैसे देखा जाए तो छठे भाव में सूर्य का बैठ जाना सामान्यतः ठीक नहीं माना जाएगा, हालांकि लेकिन फिर भी ये स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि के होकर यदि बैठते हैं तो आप देखेंगे इसका फ़ायदा ये मिलेगा कि जातक अपने शत्रुओं को परास्त कर पाने में सक्षम होगा, ठीक है। इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम इत्यादि में सफलता मिलेगी। नौकरी इत्यादि की दृष्टि से यदि देखा जाए तो छठे भाव में बैठे हुए सूर्य आपको लाभ देंगे। छठे भाव में मित्रों सूर्य जब बैठेगा तो जातक के जो शत्रु है वो धीरे धीरे कमज़ोर पड़ेंगे, ठीक है। आप विरोधियों को परास्त कर पाएंगे, सेवा कार्यों में आपको लाभ होगा। इसके अलावा स्वास्थ्य की यदि हम बात करें तो हाँ, स्वास्थ्य पर यदि मान लीजिए सूर्य नीच राशि शत्रु राशि को अगर बैठे हुए हों तो स्वास्थ्य पर थोड़ा दबाव बनता है, नहीं स्वास्थ्य वाली समस्याएं उत्पन्न होती हैं। जीवन में संघर्ष बना रहता है यदि पीड़ित हो रहे हो तो। छठे भाव में सूर्य व्यक्ति को संघर्ष के माध्यम से महान बनाता है, ध्यान रखिएगा। जिनका छठे भाव में सूर्य होता है आप देखेंगे कि प्रारंभिक जीवन काल में चुनौतियाँ जीवन काल में बनी रहती हैं, लेकिन धीरे धीरे वे अपने विरोधियों या चुनौतियों को परास्त कर पाने में सक्षम हो जाते हैं। मित्रों आइए चर्चा करते हैं यदि किसी जातक की कुंडली के सप्तम भाव के अंतर्गत यदि सूर्य बैठ जाए। देखिए सूर्य यदि सप्तम भाव के अंतर्गत बैठेंगे तो सातवां भाव आप जानते हैं कि विवाह का भाव है, जीवन साथी का भाव है ये, और यहाँ पर सूर्य ग्रह यदि बैठेंगे तो प्रसिद्धि भी देंगे, समाज में पहचान भी देंगे और सार्वजनिक जीवन में जातक को लाभ भी करेंगे। लेकिन विवाह की यदि बात करें तो विवाह में वैचारिक मतभेद होंगे और जीवन साथी के साथ कई बार जो है संघर्ष की स्थिति बनती है यदि सप्तम भाव में सूर्य ग्रह मित्रों बैठते तो। यानी सप्तम में सूर्य का बैठना सामान्यतः उतना अच्छा नहीं कहा जा सकता जितना अन्य भावों में होता है। सप्तम में बैठेंगे तो होगा क्या, देखिए जीवन साथी के साथ वैचारिक मतभेद तो होगा ही होगा, लेकिन कुछ फ़ायदा भी होता है, उसकी बात अभी हम करेंगे। सप्तम भाव में सूर्य जब बैठेंगे तो आप देखेंगे कि साझेदारी के जो आपके लोग होंगे, पार्टनर्स होंगे, उनके साथ थोड़े से स्ट्रगल्स रहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा कई बार व्यापार इत्यादि से आप जुड़े हुए हैं, सूर्य यदि शुभ स्थिति में है तो साझेदारी में आपको नेतृत्व का कार्य कर सकते हैं। कुल मिलाकर कहने का तात्पर्य है कि जो साझेदार होगा उसका मतलब कारोबार आपके हाथ में होगा, मूलतः आप ऐसा मान लीजिए इसको, ठीक है। तो कहने का तात्पर्य है कि सहयोग में नियंत्रण आपका होगा, जीवन साथी के साथ मतभेद रहता है हालांकि, और यदि सूर्य से प्रभाव दे रहा हो तब। सप्तमेश अगर सूर्य बन रहा हो तब इस प्रकार की स्थिति ज़्यादा नहीं रहती, ध्यान रखिएगा। सप्तम भाव
का सूर्य व्यक्ति को समाज में स्वयं को देखने की एक शिक्षा देगा। यानी कुल मिलाकर यानी व्यक्ति अपनी पहचान दूसरों के संबंधों में समझता है। लोग उसे किस प्रकार का कहते हैं वो इसमें कई बार जो है उलझा रहता है। लोगों से अच्छा कहेंगे तो वो अपने आप को अच्छा मानेंगे, लोगों से बुरा कहेंगे तो वो अपने आप को बुरा मानने लगेगा, या कह सकते हैं कि अपने यह हीन भावना से नहीं ग्रसित हो सकता है। कारण उसका ये मित्रों, क्योंकि देखिए काल पुरुष की कुंडली के हिसाब से अगर आप देखें तो सप्तम भाव में सूर्य की राशि आती है, तुला राशि आती है, जो कि सूर्य के लिए नीच राशि का कार्य करती है। हालांकि सूर्य स्वगृह मित्र की उच्च राशि को होकर बैठे हुए हों तो इस प्रकार की ज़्यादा कोई दिक्कतें नहीं रहती। मित्रों, सूर्य यदि कुंडली के अष्टम भाव में बैठ जाए, देखिए अष्टम भाव आप जानते हैं कि गूढ़ विषयों का भाव है ये। यहाँ पर अष्टम में सूर्य का बैठना सामान्यतः ठीक तो नहीं, लेकिन यदि स्वगृह मित्रगृह होकर बैठे हुए हों तो आध्यात्मिक गूढ़ ज्ञान की तरफ लिए ले जाते हैं। शोधात्मक कार्यों में लाभ करेंगे। ज्योतिष, तंत्र, मंत्र इत्यादि में यदि आप हैं तो लाभ करेंगे। रहस्यात्मक नॉलेज होगा आपके पास, जो दूसरों के पास आसानी से नहीं मिलता उनको, वो चीज़ें आपके पास होंगी। लेकिन जीवन में अचानक से परिवर्तन भी होता है और पिता से कई बार कष्टानुभूति होती है, या फिर आपको ऐसा अनुभव हो सकता है। ठीक है, यानी पिता के साथ वैचारिक मतभेद की स्थिति को बताता है। अष्टम में मित्रों सूर्य का होना इस बात पर भी निर्भर करेगा कि वो कौन सी राशि में बैठे हुए हैं। यदि ये स्वगृह होकर, मित्रगृह होकर, उच्च राशि को होकर बैठे हुए हों तो लाभ कर पाएंगे। आध्यात्मिक लाभ अधिक होंगे, शोधात्मक कार्यों में लाभ अधिक होंगे। इसके अलावा पैतृक संपत्ति इत्यादि से लाभ आपको जीवन काल में मिल सकेगा। अष्टम में सूर्य का होना बताता है कि आपकी आत्मा चीज़ों को खोजने में अधिक विश्वास करती है। इसके अलावा यानी आपके जीवन में आध्यात्मिक शोध के कार्य भी आप कर सकते हैं। जीवन में गहरे परिवर्तन होंगे। ठीक है, आप देखेंगे जिनकी कुंडली का अष्टम भाव में सूर्य होता है वो कई बार पुराने ढांचे को छोड़कर नया मार्ग जीवन में अपनाते हैं। ठीक है, और इसके अलावा गूढ़ विद्या के साधक भी होते हैं ये। ऐसे जातकों को जीवन के गहरे अनुभव प्राप्त होते हैं समय के साथ। ठीक है, और ये अनुभव जब उनको मिलते हैं तो आत्म परिवर्तन की ओर ले जाते हैं, यानी जातक अपने आप में काफ़ी बड़ा परिवर्तन कर लेता है। अष्टम में सूर्य का होना बताता है मित्रों कि जीवन में उतार चढ़ाव बना रहेगा। इसके अलावा अष्टम का सूर्य जातक को बाहरी शक्ति से अधिक आंतरिक शक्ति की खोज की ओर प्रेरित करता है। इसे आप ऐसा मान सकते हैं। आइए बात करते हैं मित्रों सूर्य यदि कुंडली के नवम भाव में बैठ जाए। आप देखिए नवम भाव की बात करें तो नवम भाव धर्म का भाव है ये, और यहाँ पर यदि सूर्य ग्रह बैठेंगे तो नवम भाव में सूर्य का बैठना सामान्यतः ठीक ठाक माना जाएगा, और रिजल्ट यहाँ पर सूर्य सामान्यतः ठीक ही करेंगे। देखा जाए तो ऐसा जातक धर्म का पालन करने वाला होता है। सूर्य यहाँ शुभ स्थिति में यदि हैं तो धर्म पारायण होगा, भाग्य का लाभ मिल पाएगा, न्यायप्रिय नेता होता है ऐसा जातक, और एक अच्छा समाज सुधारक होता है जिनकी कुंडली के नवम भाव के अंतर्गत सूर्य ग्रह बैठते। तो नवम भाव में तो जब सूर्य ग्रह बैठेंगे तो समाज सुधार के यदि आप कार्य करेंगे तो आपको उसमें सफलता भी मिलेगी। नवम भाव में सूर्य स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि के होकर बैठे हुए हो तो आपको मान सम्मान यश भी अच्छा मिलेगा, सरकारी क्षेत्रों से लाभ भी मिलेगा, पिता का सहयोग भी मिलेगा, भाग्य आपका तेज़ी से काम करेगा। ठीक है, और इसके अलावा कठिन परिस्थितियों से निकलने के मार्ग भी जीवन काल में खुलेंगे। यदि किसी प्रकार की कठिन परिस्थिति जीवन में निर्मित होती है तो आप दार्शनिक होंगे। दर्शन यानी चीज़ों को लोगों को मार्गदर्शन देने की शक्ति भी आपके पास होगी। इसके अलावा नेतृत्व का गुण भी आपके अंतर्गत पाया जाएगा। ठीक है, यानी जीवन में भौतिक सफलता के लिए नहीं बल्कि धर्म और सत्य के लिए भी आप कार्य करने वाले होंगे। चुनौतियों की बात करें तो अपने विचारों को अधिक श्रेष्ठ मानना, ये जीवन में चुनौतियाँ रहेंगी। ठीक है, और धार्मिक या वैचारिक कठोरता जीवन में रह सकती है, तो इनमें थोड़ा सा संतुलन स्थापित आपको करना चाहिए। मित्रों, नवम भाव का सूर्य व्यक्ति को केवल भाग्य ही नहीं देता बल्कि उसे धर्म के मार्ग पर चलने की जिम्मेदारी भी देता है। आइए चर्चा करते हैं सूर्य यदि कुंडली के मित्रों दसम भाव के अंतर्गत बैठ जाए। देखिए सूर्य जब दसम भाव के अंतर्गत बैठेगा तो क्या, देखिए कुंडली का जो 10th हाउस होता है मित्रों, यहाँ से हम पिता का विचार, करियर का विचार, समाज में मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का विचार भी करते हैं। सूर्य यदि कुंडली के दसम भाव के अंतर्गत बैठता है तो आपको सरकारी क्षेत्रों में तो लाभ देगा ही देगा। इसके अलावा प्रशासनिक कार्यों से भी लाभ देगा, क्योंकि दसम भाव की बात करें तो ये कार्य क्षेत्र है आपका, यहाँ पर प्रसिद्धि भी देगा और जीवन में आपको आगे बढ़ने के अवसर स्वतः ही सुलभ होते जाएंगे जब भी सूर्य की दशा अंतर्दशा आती है। तो दसम भाव में बैठे हुए सूर्य की जितनी भी यानी प्रशंसा की जाए वो कम ही रहेगा, लेकिन फिर भी सूर्य यदि 10th हाउस के अंतर्गत बैठेगा
तो आपको किसी भी परिस्थिति में जहाँ पर आप कार्य कर रहे होंगे वह मान सम्मान की हानि नहीं होने देगा यदि ये बलवान होते हैं तो। नेतृत्व उस क्षेत्र का आप कर पाएंगे। इसके अलावा आप अच्छे प्रबंधक हो सकते हैं, ठीक है, उनमें भी आपको लाभ मिलेगा। ध्यान रखिएगा, जब 10वें भाव के अंतर्गत सूर्य बैठते हैं तब कर्म राज सत्ता से कई बार जुड़ जाता है, यानी कोई ऐसे कार्य जो कि आप के हो सकते हैं जो कि राजकीय सत्ता से संबंधित हों, यानी कर्म से ही ऐसे जातकों को असली जीवन में पहचान मिल पाती है। 10वें भाव का सूर्य व्यक्ति को समाज के लिए कार्य करने का एक दायित्व देता है। मित्रों, सूर्य यदि कुंडली के एकादश भाव में बैठे तो क्या, देखिए एकादश भाव का बैठा सूर्य जातक को जीवन में अच्छे मित्र देता है, ठीक है, सरकारी क्षेत्रों से भी लाभ देगा, आपका समाज में एक बड़ा नेटवर्क होगा, उससे भी आपको लाभ देखने को मिलेगा। व्यक्ति अपने लक्ष्य को हासिल कर लेना चाहेगा और उसका जो प्रभाव रहेगा समाज में वो अच्छा रहेगा, यानी प्रभाव भी अच्छा रहेगा, लक्ष्य भी आप अच्छा साधेंगे और अच्छे मित्रों का मिलना भी आप इसे मान सकते हैं यदि सूर्य पीड़ित यहाँ पर नहीं हो रहे हो तो। एकादश भाव मित्रों, एकादश भाव में जब सूर्य बैठेगा तो निश्चित रूप से ऐसा जातक बड़े लक्ष्यों को हासिल करने में भी सक्षम होगा, ठीक है। इसके अलावा प्रभावशाली लोगों में आपका उठना बैठना रहेगा, आप एक महत्वाकांक्षी व्यक्ति होंगे, यानी एकादश भाव का सूर्य जातक को केवल लाभ ही नहीं देगा बल्कि उसकी पहचान को स्थापित करने में मददगार होगा, ठीक है। समाज में एक अपना एक अलग ही आप रुतबा पाएंगे, अपनी एक अलग ही पहचान स्थापित कर पाएंगे, यानी सामाजिक प्रभाव आपका अच्छा रहेगा एकादश भाव में बैठे हुए सूर्य के कारण। आइए मित्रों, अब बात करते हैं कि सूर्य यदि कुंडली के द्वादश भाव में बैठ जाए। देखिए द्वादश भाव के अंतर्गत यदि सूर्य बैठते हैं, यदि ये स्वगृह मित्रगृह उच्च राशि होकर बैठे हुए हों तो कई कुंडलियों के अध्ययन के दौरान हमने पाया है कि सरकारी क्षेत्रों में यदि सूर्य बलवान हो तो लाभ दे देते हैं, बशर्ते कि इनकी दशा समय पर आनी चाहिए। विदेशों से लाभ करवाएंगे, नौकरी इत्यादि में लाभ देंगे। 12वें घर का सूर्य यदि है तो घबराने की जरूरत नहीं। सूर्य यदि मित्रगृह स्वराशि के होकर बलवान होकर बैठे हुए हों तो नौकरी इत्यादि में लाभ देते हैं। इसके अलावा 12वें भाव में बैठा हुआ सूर्य व्यक्ति के अहंकार को मित्रों समाप्त कर देता है, यानी आत्मिक जागरण यहाँ पर करवाएगा। आध्यात्मिक लाभ तो देगा ही देगा आपको, विदेशों से भी लाभ देगा। ध्यान और साधना में सफलता देने का कार्य भी 12वें भाव में बैठा हुआ सूर्य मित्रों करता है। कई कुंडलियों के अध्ययन के दौरान ये बात सत्य साबित हुई है। 12th हाउस में यदि सूर्य ग्रह यहाँ पर बैठे हुए हों तो आप देखेंगे कि जातक के अहंकार का क्षय करवा देते हैं। अंतर्मुखी स्वभाव के होते हैं ऐसे जातक और विनम्र स्वभाव के होते हैं। सूर्य विनम्र बनाएंगे, निश्चित रूप से कई कुंडलियों के अध्ययन दौरान पाया गया। हालांकि फिर भी मैं बोलना चाहूँगा कि बुध की स्थिति, धन भाव पर पड़ने वाले ग्रहों का प्रभाव जरूर चेक कर लीजिएगा, क्योंकि वाणी का भाव वही है। इसके अलावा ध्यान, तपस्या और आध्यात्मिक अभ्यास से आपको लाभ होगा यदि 12वें घर के अंदर सूर्य बैठा हुआ हो तो। इसके अलावा त्याग और परोपकार से आपको हमेशा लाभ देखने को मिलेगा। जीवन में करुणा और दान की भावना को बढ़ाने वाला ग्रह ये।